The number of triangular faces in square antiprism, isohedron, and tri-cap trigonal prism capped on a square face respectively. तो नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस जो है एंड स्क्वायर एंटीप्रिज्म में, नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस आइसोहेड्रॉन में, और नंबर ऑफ ट्रायगोनल फेसेस थ्री कैप ट्रायगोनल प्रिज्म में। तो कितना ट्रायंगुलर फेसेस का नंबर्स रहता है? Solution. Answer 1. A square antiprismatic has two square faces and 8 equilateral triangular faces around its side. So total number of triangular faces is 8. तो स्क्वायर एंटीप्रिज्मिक जो है 2 स्क्वायर फेसेस है और इक्वेटोरियल ट्रायंगुलर फेसेस 8 है उसके साइड में। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस 8 है। आइसोहेड्रॉन में 8 इक्वेटोरियल ट्रायंगुलर फेसेस है और ट्राइकैप ट्रायगोनल प्रिज्मेटिक जो है उसमें 2 फेसेस है। सो करेक्ट आंसर है 1। तो नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस जो स्क्वायर एंड प्रिज्मेटिक में है वो 8 है। आइसोहेड्रॉन में नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस 20 है और ट्राइकैप ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है उसमें ट्रायंगुलर फेसेस 12 है। कैडमियम सल्फाइड मर्क्यूरी सल्फाइड बायलिथियम ट्राइलिगैंड कलर होता है किसकी वजह से? लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से। डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। मेटल लिगैंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से। कॉम्बिनेशन ऑफ लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर एंड डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो लिगैंड मेटल कॉम्बिनेशन का चार्ज ट्रांसफर की वजह से और डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। सो करेक्ट आंसर है आंसर 1। कैडमियम सल्फाइड बिस्मिथल ट्राइआयोडाइड कलर्ड है आर कलर ड्यू टू लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। कैडमियम सल्फाइड मर्क्यूरी सल्फाइड बिस्मिथ ट्राइआयोडाइड ये कलर्ड है लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। लिगैंड आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड मेटल आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। लिगैंड इलेक्ट्रॉन रिच है, मेटल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता नहीं है क्योंकि वो डोनेट कर देता है, और ट्रांजिशन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं रहता और लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन रिच रहता है। तो लिगैंड जो है चार्ज ट्रांसफ़र करता है मेटल को, जो उसकी वजह से कैडमियम सल्फेट मर्क्यूरी सल्फेट बिथिलियम ट्राइआयोडाइड कलर देता है। सो आंसर 101 का 1। तो कैडमियम सल्फाइड मर्क्यूरी सल्फाइड बिस्मथ ट्राइआयोडाइड ये कलर्ड है लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होता है लिगैंड से लेकर मेटल तक। तो इसी वो लिगैंड जो है चार्ज ट्रांसफ़र करता है किसको? मेटल को। तो ये जो लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन है इसकी वजह से कैडमियम सल्फाइड मर्क्यूरी सल्फाइड बिस्मथ आयोडाइड जो है वो कलर देता है। नेक्स्ट है द रिलेटिव रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज फॉर द हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ। तो जो हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए जो वाटर एक्सचेंज है उसका रिलेटिव रेट क्या, उसका स्पीड क्या है? ए निकल 2+, बी वेनेडियम 2+, सी क्रोमियम 3+ आयन, जो ये ट्रेंड फॉलो करता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर 1 है। द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ matter result in slow ligand exchange in chromium +3।
सो ये रिज़ल्ट जो है उसका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होता है। तो क्रोमियम+3 में लिगैंड एक्सचेंज बहुत स्लो रहता है। If CFS is same, then the left to right rate of water exchange increases. अगर क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग एनर्जी सेम है, तो लेफ़्ट से लेकर राइट तक वाटर एक्सचेंज का स्पीड बढ़ता है, तो वाटर एक्सचेंज का स्पीड बढ़ता है लेफ़्ट से लेकर राइट तक। क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग एनर्जी में सो निकल 2+ का स्पीड ज़्यादा कंपेयर टू वेनेडियम 2+ से, वेनेडियम 2+ का ज़्यादा है कंपेयर क्रोमियम 3+ से। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा रहेगा वहाँ पे लिगैंड एक्सचेंज बहुत स्लो हो जाएगा। तो क्रिस्टल फिर स्प्लिटिंग एनर्जी सभी मेटल का सेम है, तो लेफ़्ट से लेकर राइट तक वाटर एक्सचेंज का स्पीड बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर है 1। A is greater than B, B is greater than C। तो निकल 2+, इसका स्पीड ज़्यादा वेनेडियम 2+ से, वेनेडियम 2+ का स्पीड ज़्यादा क्रोमियम 3+ से। 103 कंसिडर द फॉलोइंग सल्फर डोनर एटम being bidental ligand where X and name of a ligand are given in the column। तो यहाँ पर सल्फर डोनर एटम है जो बाइडेंटल लिगैंड रहता है, एक्स रहता है, तो लिगैंड का नाम जो है कॉलम में दिया है SSX। ऑप्शन NRTOR O-SR और ये लिगैंड का नाम। तो करेक्ट द एंटायर गिवन इन कॉलम इज, तो ये जो लिगैंड है उनका नाम के साथ मैच होना चाहिए। सो 103 का आंसर क्या? करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर 1 है। सो NR डाइथायोकार्बामेट, OR xanthate, OS माइनस डाइथायोकार्बोनेट, SR थायोक्सान्थेट। तो डाइथायोकार्बामेट, OR xanthate, O माइनस डाइथायोकार्बोनेट, SR थायोक्सान्थेट। 103 है। NR डाइथायोकार्बामेट है, OR xanthate है, O माइनस डाइथायोकार्बोनेट है, SR थायोक्सान्थेट है। तो OR xanthate है, SR थायोक्सान्थेट है, O माइनस डाइथायोकार्बोनेट है, NR डाइथायोकार्बामेट है। यहाँ पे NRSR है, तो इधर डाइथायोकार्बामेट है, इधर R रहेगा तो थायोक्सान्थेट, फिर इधर O माइनस डाइथायोकार्बोनेट, OR xanthate। इधर SR है तो थायोक्सान्थेट, OR xanthate। NR डाइथायोकार्बामेट, O माइनस डाइथायोकार्बोनेट। तो यह SR जो है वो थायोक्सान्थेट है, O माइनस डाइथायोकार्बामेट है, ये नेक्स्ट है 104। A copper complex having distorted octahedral geometry show an absorption band at 625 nanometer. Given spin orbit coupling of the complex -625%. Magnetic
moment in BM is कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है जो एब्जॉर्प्शन दिखाता है 625 नैनोमीटर में। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है कॉम्प्लेक्स को वो 625% मैग्नेटिक मोमेंट इफेक्टिव जो रहेगा क्या है इसका आंसर। in 104 का आंसर 2 मैग्नेटिक मोमेंट इफेक्ट म्यूएस 1 माइनस लैम्डा अल्फा अपॉन थीटा इफेक्टिव इज म्यूएस 1 माइनस लैम्डा अल्फा अपॉन थीटा is equal to 1 minus alpha 1 upon lambda 1 upon lambda is 1/625 10 raised to minus 7 centimeter। कॉपर 2 प्लस 2d टर्म देता है तो अल्फा जो है 2 लैम्डा हो जाता है -625 पर सेंटीमीटर होता है। effect is equal to 1.731 minus 2 multiplied by 265 1 minus 2 multiplied by 625 10 raised to 7 mu effective by magneton 1.731 plus 2625 10 upon 10 raised to 7. So Bohr magneton is 1.73 1 plus 0.078 1.73 मल्टीप्लाई करें 1.078 से तो 1.864 बन जाता। 104 का करेक्ट आंसर इज 2। कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स जिसमें डिस्टॉर्ट ऑक्टाहेड्रल है ज्योमेट्री दिखाते हैं जब बैंड 625 नैनोमीटर रहता है तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग रहता है कॉम्प्लेक्स का। बोहर मैग्नेट्रॉन जो रहता है 1.81 रहता है। Consider the following statement for octahedral complex A chromium hexafluoride 3 minus B chromium trioxalic 3 minus and C chromium ethylene diamine तीसरा है ethylene diamine DD distortion at 40,900 70,500 and 21,800 per centimeter respectively. B the spin only magnetic moment of spin. C 2 of them have optical isomer. D all of them show giant Taylor distortion. Correct statement है। Correct answer 1 है। As the strength of ligand increases, energy for DD transition increases. ligand का strength जैसे जैसे बढ़ता है DD transition भी बढ़ता है। Strength of ligand order if F minus smaller than or X minus smaller than ethylene diamine तो ligand का strength जो है बढ़ता है जैसे जैसे DD transition बढ़ता है। तो ethylene diamine का strength ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सैलिक माइनस है। ऑक्सैलिक माइनस का strength ज़्यादा है फ्लोरीन से। सो जैसे जैसे ligand का strength बढ़ता है ट्रांजिशन भी बढ़ता है DD। All complex have same number of unpaired electron, hence all same spin only magnetic moment oxalic 3 minus and ethylene diamine plus 3 show optical isomer। सभी कॉम्प्लेक्स के पास सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए सभी सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑक्सैलिक 3 minus 3 ethylene diamine 3 plus 3 जो ऑप्टिकल आइसोमर दिखाता है। As T2G level is electrochemically non-degenerate तो T2G लेवल जो है इलेक्ट्रिकली नॉन डिजेनरेट रहता है मतलब उसका एनर्जी सेम में रहता है जैसे Eg का रहता है। एंड दे विल
बी नोट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन नहीं होगा। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब होता है? जब T2G और EG दो एनर्जी लेवल डिवाइड होते हैं, तभी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, और तभी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर सकते हैं और सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और तभी डी ट्रांजिशन हो सकता है, लिगैंड का स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। सो 105 का आंसर है 1। A, B and C. Their DD transitions are at 14,900, 70,500 and 21,800 per centimeter. तो यहाँ पर ये जितने भी कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का, इनका DD ट्रांजिशन 14,900 पर सेंटीमीटर में, 70,500 पर सेंटीमीटर में, 21,800 पर सेंटीमीटर में। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आर सेम, इनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहता है। सी, टू ऑफ देम है ऑप्टिकल आइसोमर, दोनों भी कॉम्प्लेक्स जो है इसका ऑप्टिकल आइसोमर रहता है।